दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भगवान शिव के सच्चे भक्त की एक कहानी। एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। पहले यातायात की सुविधा नहीं होती थी, तो वह पैदल ही चला गया, रास्ता पूछते पूछते और मन में भगवान शिव का ध्यान करते करते उसे महीनों बीत गए। आखिर वह केदारनाथ धाम पहुंच ही गया। केदारनाथ में मंदिर के द्वार 6 महीने खुलते और 6 महीने बंद रहते हैं। वह उस समय पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। पंडित जी को उसने बताया कि वह बहुत दूर से आया है, महीनों की यात्रा करी है। उसने पंडित जी से प्रार्थना करते हुए कहा कि कृपा करके दरवाज़ा खोलकर प्रभु के दर्शन करवा दीजिए। लेकिन वहाँ का तो नियम है, एक बार बंद तो बंद। नियम तो नियम होता है। वह बहुत रोया, बार बार भगवान शिव को याद किया कि प्रभु बस एक बार दर्शन करा दो। वह सभी से प्रार्थना कर रहा था, लेकिन किसी ने भी नहीं सुनी। पंडित जी बोले, अब यहाँ 6 महीने बाद आना। 6 महीने बाद यहाँ के दरवाजे खुलेंगे, क्योंकि यहाँ 6 महीने बर्फ़ और ठंड पड़ती है। और सभी लोग वहाँ से चले गए। वह वहीं पर रोता रहा और रोते रोते रात होने लगी। चारों तरफ अंधेरा हो गया, लेकिन उसे अपने शिवजी पर पूरा भरोसा था कि वे ज़रूर कृपा करेंगे। उसे बहुत भूख और प्यास भी लग रही थी। उसने किसी के आने की आवाज़ सुनी। एक सन्यासी बाबा उसकी तरफ आ रहे थे। वह सन्यासी बाबा उसके पास आए और बैठ गए। बाबा ने पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? उसने पूरा हाल सुना दिया और बोला, मेरा आना यहाँ पर व्यर्थ हो गया बाबा जी। बाबा जी ने उसे समझाया और खाना भी दिया। फिर बहुत देर तक बैठकर बाबा उससे बातें करते रहे। बाबा जी को उस पर दया आ गई। वह बोले, बेटा मुझे लगता है कल मंदिर ज़रूर खुलेगा और तुम दर्शन ज़रूर करोगे। बातों बातों में उस भक्त को जाने कब नींद आ गई। सवेरे सूर्य के प्रकाश के साथ भगत की आंखें खुली। उसने इधर उधर बाबा को देखा, किंतु वह कहीं नहीं दिखाई दिए। इससे पहले वह कुछ समझ पाता, उसने देखा पूरी मंडली के साथ पंडित जी आ रहे हैं। उसने पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, कल आपने तो कहा था कि मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा और इस बीच यहाँ कोई नहीं आएगा, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उसे घूर कर देखा और पहचानने की कोशिश की और पूछा, तुम वही हो ना जो मंदिर बंद होने पर आए थे और मुझसे मिले थे? 6 महीने होने पर वापस आ गए। उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मैं तो कहीं नहीं गया। कल ही तो आप मिले थे। रात में मैं यहीं सो गया था, मैं कहीं नहीं गया। पंडित जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था, 6 महीने बाद आया हूँ। तुम 6 महीने तक यहाँ जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित जी और सारी मंडली हैरान थी। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है? तब उस भक्त ने उनको उस सन्यासी बाबा के मिलने और उसके साथ की गई सारी बातें बता दी। एक सन्यासी आया था, लंबा था, बड़ी बड़ी जटाएं थी, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए, मृगशाल पहने हुए था। पंडित जी और सब लोग उसके चरणों में गिर गए और कहने लगे, हमने तो जिंदगी लगा दी, लेकिन प्रभु दर्शन न पा सके। सच्चे भक्त तो तुम हो। तुमने तो साक्षात भगवान से भोलेनाथ के दर्शन किए हैं। उन्होंने ही अपनी योग माया से 6 महीनों को एक रात में परिवर्तित कर दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारे पवित्र मन, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारे विश्वास के कारण हुआ है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान की सच्ची श्रद्धा और भक्ति से हमें भगवान प्राप्त हो सकते हैं और कुछ भी असंभव नहीं होता। सभी असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। तो भक्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।